नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम जो सीरीज में जान रहे थे एक एक करके औषधीय प्लांट के बारे में, तो इस लेक्चर में हम जानेंगे बबूल, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बबूल, जिसको हम आम लैंग्वेज में कीकर भी बोलते हैं। तो ये बबूल का जो पेड़ होता है, ये भी आयुर्वेद की औषधियाँ बनाने में यूजफुल रहता है। बबूल का पेड़ आपको पता है लगभग मध्यम आकार का, यानी 25 से 30 फीट इसकी हाइट रहती है। इसके साथ ही हम बबूल को चिकित्सीय दृष्टि से और इसके पर्याय क्षेत्रीय नामों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बबूल के मुख्य पर्याय। तो संस्कृत में हम इसको बबूल, किंकिरात, युगम कंठ यानी दो कांटे एक साथ होते हैं, दरडारू है यानी शाखाएं इसकी मजबूत होती हैं, इसकी वजह से दरडारू है। सूक्ष्म पत्र यानी छोटे पत्रों वाला होने की वजह से इसको सूक्ष्म पत्र। माला फल मतलब फल अनेक खंडों से युक्त माला के सदस्य होता है, इसको माला फल। साथ ही इसको आभा, सत पद्मोदिनी और सपितका के नाम से हम जानते हैं। बबुल यानी कीकर के जो क्षेत्रीय नाम हैं, इसमें हम हिंदी में इसको बबुल या कीकर बोलते हैं, बंगाली में हम इसको बाबला बोलते हैं, मराठी में हम इसको बाबुल बोलते हैं, साथ ही पंजाबी में हम इसको कीकर बोलते हैं, तमिल में हम इसको करुवेल या कारुबेलाराम, तेलुगु में हम इसको नलतुम, कन्नड़ में हम इसको जाली या पुलाई बोलते हैं। इसके साथ ही अरबी में हम इसको अम्मुगिलान, फारसी में मुगिलान, गुजराती में बावल, मराठी में बाबुल। तो ये थे बबुल के जो क्षेत्रीय नाम। अभी बबुल को अंग्रेजी में बोला जाता है बबुल, यानी इसका अंग्रेजी में भी नाम बबुल ही है। जो बबुल का जो लैटिन नेम है यानी बोटनिकल नेम है, ये है एकेशिया अरेबिका, या इसको बबुल अरेबिका के नाम से भी जानते हैं, जो मिमोसेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बबुल का वर्गीकरण वात आदि वर्ग में भाव प्रकाश निगटू ने तथा केदेव निगटू ने इसका औषधि वर्ग में बबुल को उल्लेख किया है। पहले हमने आपको बताया ये 15 से 20 फीट यानी मध्यम आकार का जो पेड़ होता है वो होता है। इसकी बबूल की छाल, फल और जो राल होता है यानी इसके गोंद भी निकलता है, जो आयुर्वेद औषधियों में काम में लिया जाता है। इसकी जो राल में अरबी एसिड, साथ में ही टेनिन महत्वपूर्ण रासायनिक संगठन के रूप में पाए जाते हैं। इसकी जो छाल होती है इसमें 7 से 12% कसाय द्रव्य होता है। इसकी फली में 12 से 19% टेनिन पाया जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। इसके कांड से एक निर्यास निकलता है, यानी जिसको बबुल गोंद के नाम से प्रसिद्ध है। असली गम अरेबिक नामक पौधों से प्राप्त होता है और अरब देशों तथा अफ्रीका से आयातित होता है। इंडियन गम है, ये अरेबिक बबुल की गोंद को कहते हैं, जिससे समान प्रजाति कुछ अन्य पौधों की गोंद भी मिली रहती है। गोंद का संग्रह मार्च से मई मास में किया जाता है। बबुल गोंद या गोल या अंडाकार लगभग ½ इंच हल्के पीले रंग भूरे रंग के कणों में रूप में होती है। यह जल में पूर्णतः विलेय है। इसके गोंद में मुख्य रूप से ग्लेक्टोअरेबेन होता है। इसके जलाने पे 1.8% राख प्राप्त होती है, जिसमें अरेबिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं, जिसकी वजह से आयुर्वेद में इसका औषधियों में उपयोग किया जाता है। रस पंचक में बबूल के रस है, आपको बताया कसाई कसेला होता है। गुरु और रूक्ष इसके गुण शीत वीर्य वाला और कटु यानी तीखा रहता है, विपाक वाला रहता है, जिसकी वजह से ये कफ का शमन करता है। बबूल के चिकित्सीय संकेत ग्राही यानी अतिस्राव को रोकता है, कफहर यानी कफ द्रव्य के रोगों को कम करता है, कसाहर यानी खांसी के लिए, नाड़ी वरणपा मतलब फोड़ा और साइनस मारक के लिए चिकित्सा में इसको उपयोग लिया जाता है। इसके साथ ही अतिसार बबूल के पत्तों का पेस्ट दस्त के रोगी को दिया जाता है। कास यानी शहद के साथ फल का चूर्ण अत्यधिक खांसी के लिए फायदेमंद है।
स्नायुक कृमि यानी बबूल के बीज का पेस्ट मांसपेशियों या ऊतकों में कीड़े के लिए फायदेमंद है। तो ये है बबूल के चिकित्सीय उपयोग। बबूल की जो खुराक है तो इसका फल का पाउडर है वो 3 से 6 ग्राम, जो इसका गोंद है वो 3 से 6 ग्राम यानी राल। बबूल के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं इनका नाम है बबूलारिस्ट व लवंग आदि वटी के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है। जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है ये बबूल का पेड़ है जिसके फूल लगते हैं। पुष्प इसके 1/2 इंच व्यास के छोटे होते हैं, पीले रंग के होते हैं, मधुर गंध आती है जिसमें। इसके साथ ही इसमें फलियां लगती हैं जो 3 से 6 इंच लंबी होती है, जिसके अंतर्गत 8 से 12 बीज होते हैं। तो ये हमने जाना। इसके साथ ही इसमें कांटे होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने बबूल औषधीय प्लांट जिसको किक्कर बोलते हैं के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बहुत ही जाना पहचाना आयुर्वेद प्लांट है जिसका नाम है नीम। धन्यवाद। उसके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।